यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी से एक बार फिर से सूबे की पुरानी व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत करने पहुंचे थे और इस दौरान सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में कहा कि देश की अखंडता और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने उस दौर को भी याद दिलाया जब यूपी की शिक्षा व्यवस्था को कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए बीमारू बना दिया था। और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कुछ भी हो, हमें देश के भविष्य के साथ और देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और मैं तो आपको बार बार कहता हूं, आपका आदर्श आचार्य चाणक्य हो सकते हैं, आपके आदर्श आप काशी में हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय हो सकते हैं, डॉक्टर राधा कृष्णन हो सकते हैं। आपको आदर्श ढूंढने की आवश्यकता नहीं। सीएम योगी ने शिक्षा को सिर्फ नौकरी का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बताया। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य कक्षा में तैयार होता है और इसलिए शिक्षा और छात्रों के भविष्य के साथ साथ किसी भी तरह का कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने देश के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने शिक्षकों को याद दिलाया कि भारत के पास प्रेरणा लेने के लिए महापुरुषों की कोई कमी नहीं है। सीएम ने कहा कि अगर हमारा आदर्श आचार्य चाणक्य जैसा गुरु होगा तो दुनिया की कोई भी विदेशी ताकत भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती। सीएम ने साफ कर दिया कि पिछले 9 साल में उनकी सरकार ने इसी माहौल को बदलने के लिए दिन रात मेहनत की है। आचार्य चाणक्य जैसा गुरु होगा, देश कभी विपन्न नहीं हो सकता। विदेशी ताकतें आपकी ओर आंखें उठा करके देख भी नहीं सकती। फिर उस प्रकार के माहौल को बनाने के लिए और पिछले 9 वर्ष में आप लोगों ने मेहनत की है, एक प्रयास किया है। मैं देखता हूं जब उत्तर प्रदेश के अंदर की आज बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सक्सेस स्टोरी के रूप में देखी जाती है। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण भारत कार्य अभियान के अंतर्गत किए गए प्रयास, यानी मिशन 2027 को लेकर सीएम योगी फुल आक्रामक अंदाज में है। वाराणसी में सीएम योगी ने न सिर्फ शिक्षकों को सम्मान की सौगात दी बल्कि उन ताकतों को भी कड़ा मैसेज दिया जो यूपी को फिर से पुराने ढर्रे पर ढकेलना चाहती हैं। सीएम ने साफ कर दिया कि नए यूपी में सिर्फ और सिर्फ योग्यता और राष्ट्रवाद का बोलबाला रहेगा।